शहबाज गिल को घसीटा गया, ना ही तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल के ड्राइवर के तशद्दुद का दावा भी झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दिया। फुटेज में यूनिफॉर्म पहने इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों और पुलिस मोबाइल वैन को देखा जा सकता है। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर ना आने पर गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर गाड़ी के दरवाजे खोले गए। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई सवार नहीं था। ड्राइवर के साथ बैठे शहबाज गिल को उतरकर पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते देखा जा सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने ड्राइवर पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी से निकाला गया। शहबाज गिल के ड्राइवर पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल के उतरने के बाद ड्राइवर ने आराम से गाड़ी साइड पर लगाई। ड्राइवर के बयान में भी तजाद बेनकाब। पहले ड्राइवर ने गाड़ी के साथ खड़े होकर अपनी गर्दन पर जख्म दिखाए। ड्राइवर ने हाथ पर चोट का जिक्र नहीं किया। फिर दूसरी वीडियो बनवाई। ड्राइवर ने हाथ पर पट्टी भी बांध ली। बयान भी बदल लिया। ड्राइवर ने गर्दन के जख्म की बात नहीं की। दावा किया कि उसे क्लाशनकोफ के बट कमर पर मारे गए। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार। थाना कोहसार में जिला इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई। शहबाज गिल पर इल्जाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, इंतशार फैलाया। FIR में कहा गया कि शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत करवाने, मुल्की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर मायल करने की भरपूर कोशिश की। FIR के मतन के मुताबिक शहबाज गिल के बयान का मकसद फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फौज में मुख्तलिफ गिरोह बन जाए। इस तरह फौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म न मानने की तरगीब देना था। मुलजिम ने सोच समझकर इंतशार फैलाने के लिए ये बयान दिया कि फौज को कमज़ोर और तकसीम किया जा सके। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें ARY न्यूज़ पर की थी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत सिविल अदालत में की जाए या कोर्ट मार्शल किया जाए। आला हुकूमती हलकों में मशावरत। ज़राए के मुताबिक बाज़ हुकूमती हलकों की राय में पाक फौज के खिलाफ बगावत पर कोर्ट मार्शल का ये फिट केस है। हुकूमत अदालत में इस पर पोजीशन ले सकती है। वज़ारत दिफा की जानिब से इसरार किया जा सकता है कि शहबाज गिल बगावत केस कोर्ट मार्शल की कानूनी हुदूद में आता है। हुकूमत का बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद से इनकार। इमरान खान ने इदारे में तकसीम करने की कोशिश की है। PTI वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज अदालत में तमाम सबूत पेश करेंगे। ARY चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई जिसमें कई किरदार हैं। इन किरदारों की हकीकत मजीद तहकीकात के बाद सामने आएगी। एक साजिश के तहत ये बयानिया बनाया गया। ये स्क्रिप्ट इमरान खान की ज़ेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। शहबाज गिल ने TV पर बयान में ख़ास तौर पर रैंक्स को पुकारा गया और उन्हें मुखातिब किया गया। कहा गया कि आपका ज़मीर है और आप जानवर नहीं है। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगी थी कि वो इस झूठे बयानिए को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बीच से निकल गए। शहबाज गिल के पीछे कौन कौन लोग हैं और ARY चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात ज़रूरी है। ये बात साबित हो गई है कि सानिहा लसबेला के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम के पीछे PTI है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। वारंट दिखाए बगैर गिरफ्तार किया गया। सफाई का मौका नहीं दिया गया। अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया था तो पहले सफाई का मौका देते। अगर वो सफाई पेश करने में नाकाम रहता तो गिरफ्तार करते। ऐसा तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। हमारे साथ 25 मई को भी यही किया गया। ये हकीकी आज़ादी की जंग है। इसके लिए गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है। जान भी देनी पड़ी तो देंगे। किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। फैसला कर लिया, अब लड़ेंगे। ये सियासत नहीं, जिहाद है।
इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं, सहाफ़ियों से गालम गलोच करते रहे हैं, बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और ज़ाती हमले कर चुके हैं। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बनीगाला में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत के साथ पंजाब के अहम रहनुमाओं को भी इजलास में बुलाया गया है। 13 अगस्त के लाहौर जलसे समेत मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा का लाहे अमल तय किए जाने का इम्कान। PTI रहनुमा परवेज खटक ने कहा, मुहज़्ज़िब जमहूरी मुआशरे में शहरियों की मावराए कानून पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं। फौज पर हमले करने वाले आज हुक्मरान हैं, जिसने भी फौज पर हमले की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत फस्तायत की तमाम हदें पार करती जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इख्तिदार से महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया है। इख्तिलाफ करना हक है, मगर इदारों पर हमला करना और बगावत की तरगीब देना खुली मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और इसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फॉरेन फंडेड PTI के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्क की मईशत की तबाही, आलमी तन्हाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद दुरुस्त थे। साद रफीक ने मजीद कहा कि उनकी लंबी जबानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को भी फौज का नाम बदनाम करके सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। नून लीग के मीडिया सेल से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ दिन रात घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। शहबाज गिल ने जो कुछ TV पर बैठकर कहा है, इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान जंग और जिहाद के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सईद गनी बोले, इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि शहबाज गिल समेत दीगर ट्वीट्स के पीछे इमरान खान है। इमरान इलेक्शन की बात करता है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, असम्बलियां क्यों नहीं तोड़ता। इमरान खान सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इक़्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। मुतादिद अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता, इसे हक के साथ होना होता है। फौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज गुलाम रसूल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा कि वो इमरान खान की तकरीर और मीडिया सेल के ट्रेंड्स से मुतासर हुआ। PTI मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। उसे संगीन गलती का एहसास हो गया, वो माजरत ख्वाह है। उसे कुर्बानियाँ देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज़ हैं। इससे पहले जुमे को भी पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले नौजवान का बयान सामने आया था। मुनीब किरानी ने कहा था कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा। तस्दीक के बगैर झूठे और तौहीन आमेज ट्वीट किए, अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया था। रहनुमा PTI शहबाज गिल के बयान के बाद पैदा सूरत हाल पर सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा, शहबाज गिल का बयान आर्टिकल 17 और 19 की खिलाफ वर्जी है। अंसार अब्बासी का कहना है, शहबाज गिल जिस हद तक गए उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुख इस बात का है कि PTI की सीनियर क़यादत ने बयान की बर वक्त मजम्मत नहीं की। शाहजेब खानजादा ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए।
मुनीर फारूक का कहना था इमरान खान और पूरी जमात को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। FIR दर्ज हो तो गिरफ्तारी तो होगी। जुर्म साबित होने पर शहबाज गिल को 7 साल तक सजा हो सकती है। तज्जियाकार अतर काज़मी ने कहा, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत का सियासी इंतकाम लगती है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्की इदारों का मुखालिफ बनाकर पेश करने से सियासी कशीदगी बढ़ेगी। PTI लीगल टीम के रुकन फैसल चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो थाना कोसार में मौजूद नहीं। थाना कोसार से FIR की कॉपी मिल गई है। FIR देखकर कानूनी निकात देखेंगे और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त देंगे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों का कत्ल, एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 51 बरस के मोहम्मद सैयद को इब्तदाई तौर पर आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अफजल के कत्ल में मुलव्विस करार दिया गया। शुबा जाहिर किया गया कि इसी ने दीगर 2 मुस्लिम शहरियों को भी कत्ल किया। मुलजिम के घर पर छापे, शवाहिद जमा कर लिए। मुलजिम की गिरफ्तारी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद से की गई। न्यू मैक्सिको के इस्लामिक सेंटर के सदर का दावा है कि कत्ल होने वालों में से 3 अफराद उनकी मस्जिद में आते थे। मुश्तबा मुलजिम मोहम्मद सैयद का अपनी बेटी की पसंद की शादी करने पर मकतूलीन से तनाज़ा था। ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शादी पर झगड़ा ही कत्ल का वाहिद मुहर्रिक था। दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी है। न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए नईम और अफजल हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान, जबकि आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अहमदी का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। कराची में यौम आशूर के जुलूस के लिए बंद सड़कों को खोल दिया गया। एमेजिना रोड, सदर और अतराफ के रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रह सकता है। समंदर में शदीद तूफ़ानी हो सकती है। बलोचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दावे वादे धरे के धरे, कई रोज गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन को ना इमदादी रकम मिली और ना ही इंतजामिया की जानिब से नुकसान का तखमीना लगाया गया। बहुत से मुतासरीन को ना महफूज पनागाहें मिली, ना खुराक। वबाई अमराज में मुब्तला मरीजों का बुरा हाल, उस पर मानसून का चौथा स्पेल आन पहुंचा। मुतासरीन को नए अंदेशे और खदशात, झोलियां उठाए आसमान की तरफ नजर। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.65% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 13,325 टेस्ट किए गए। 352 मुस्बत केसेस आए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगस्त के आखिर में IMF प्रोग्राम बहाली से मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF की आयद शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है। 10% सुपर टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगाया गया है। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट शराकतदारों समेत दीगर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, यह शहबाज गिल का ज़ाती बयान नहीं बल्कि इमरान नियाज़ी और PTI का बयानिया है। शहबाज गिल के बयान की इमरान खान समेत PTI के किसी जिम्मेदार ने मजम्मत तक नहीं की। सेक्रेटरी जनरल अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, इमरान खान ने शहबाज गिल के लिए फ़ौरन ट्वीट किया और एक्शन लिया। PTI के MPA मलिक लियाकत को दहशतगर्दों ने शदीद जख्मी किया, भाई और भांजे को शहीद किया। हमले को 4 दिन हो गए, इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। पैमरा ने कहा है कि कुछ TV चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकार ये गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम TV चैनल्स आला अदालतों के फैसलों और पैमरा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा, हमने हमेशा आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है, लेकिन हम डिस इन्फॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त को नुकसान पहुँचा रहा है। PBA के एलामिये में कहा गया कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिस इन्फॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डिस इन्फॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है। अफगानिस्तान में किसी ऑपरेशन में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, एमन ज़वाहरी और उमर खालिद खुरसानी से मुताल्लिक अमरीका को मदद नहीं दी। वज़ीर आज़म का पुरअमन यौम आशूर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ारत दाखिला, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को खिराज तहसीन। कहा कि अल्लाह का शुक्र है आशूरा पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। पुलिस, रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के अफसरान और जवानों को शाबाश। टीम वर्क से ही पुरअमन अंदाज में ये दिन मुकम्मल हुआ। आप सब पर फ़ख्र है। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी ने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने कदम जमा लिए। सूबा गुज़िश्ता 20 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है। स्वात में पिछले 2 दिनों में अफगानिस्तान से पहाड़ों पर लोगों की नकलो हरकत देखी जाने की इत्तलात हैं। पुलिस समेत बाकी इदारे भी वहाँ गए। फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मामूली जख्मी हुआ, जबकि कई दहशतगर्द भी जख्मी हुए। MPA मलिक लियाकत पर फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश जारी है। इलाके की जियो फेंसिंग की है और कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और जश्न आज़ादी में 4 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में तैयारियां जारी, हर शख्स पुरजोश। कौमी परचमों, बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए।